हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अमन अनन्या शर्मा, केमिस्ट्री एजुकेटर। सो आज मैं आपको रिवाइज करवाऊंगी हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स इन वन शॉर्ट वीडियो। सारे टॉपिक्स हम यहाँ पर कवर करेंगे। नॉमेनक्लेचर, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशंस ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, सारी चीज़ें हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। सो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब करो। आपको ऐसे ही सारे चैप्टर्स की फुल वीडियोस मिलेंगी आने वाले टाइम पे। एंड यू कैन सी मैंने लास्ट लेक्चर जो डाला था दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के, मैंने 20 शॉर्ट क्वेश्चंस डाले थे। दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू बोर्ड्स, नीट एंड जेई। ठीक है, तो वो पूरे के पूरे हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से उठा के मैंने वहाँ पे 20 क्वेश्चंस करवाए हैं। तो उस वीडियो को ज़रूर देखना। और कोऑर्डिनेशन चैप्टर जिसको नहीं आता वो भी पूरी वीडियो हमने डाली हुई है, सो उसको भी आप देख सकते हो। लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर विच इज हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। तो सबसे पहले जो इसमें आता है वो होता है हमारे पास नॉमेनक्लेचर। ठीक है बच्चों, तो नॉमेनक्लेचर इसका एज इट इज सेम है। अगर आप जीओसी पढ़कर आए हो क्लास +1 में, वो आपको थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया होगा, रिवीजन होगी आपकी। तो मैं आपको एक क्विक सा रिकैप दे देती हूँ और मेन चीज़ें करवा देती हूँ विच इज़ आपको क्लासीफाई करना आना चाहिए एलाइलिक हैलाइड्स में, बेंजाइलिक हैलाइड्स में। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो या नीट की तैयारी कर रहे हो, नीट में यहाँ से क्वेश्चन आया है 2023 में। आपको ऑप्शंस दिए गए थे और आपको एक कंपाउंड दिया था और उसमें आपको पूछा था कि विच दिस कंपाउंड बिलोंग्स टू विच ग्रुप, एलाइलिक, बेंजाइलिक, वेनाइलिक और एराइलिक। तो मैं आपको चारों बताऊंगी, उसके हिसाब से आप चीज़ों को क्लासिफाई कर सकते हो। ठीक है, सो दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बिल्कुल स्किप करके नहीं जाना, यहाँ से क्वेश्चन आता है। और आपको खुद पता है कि नीट में 4 नंबर का एक क्वेश्चन होता है और बोर्ड्स में एमसीक्यू 1 मार्क्स का आएगा, और एक नंबर हमारे लिए बहुत कीमती है इस टाइम पर। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो हमारे पास है, ओके, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर क्लासिफिकेशन में क्या आएगा, विच इज एलाइलिक हैलाइड्स। एलाइलिक हैलाइड्स, एलाइलिक हैलाइड्स बच्चे क्या होते हैं, जब हेलोजन अटैच होता है sp3 कार्बन के साथ एंड दैट कार्बन इज अटैच टू sp2 कार्बन। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। जैसे यहाँ पर हमारे पास है CH2 और इस CH2 के साथ लगा है ब्रोमीन, और ये CH2 आगे जिस कार्बन के साथ लगा है वो क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अगर आप देखो इसकी हाइब्रिडाइजेशन देखें तो एक s और 3 p ऑर्बिटल, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp3। एंड दिस कार्बन, ये 2 कार्बन जब भी हमारे पास डबल बॉन्ड होता है या ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम सुपर बॉन्ड्स बोलते हैं। मतलब ये हमारा एक ही बॉन्ड में काउंट होता है। तो ये हमारा एक क्या हो गया, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड क्या हो गया, एक s हो गया। ठीक है, तो ये s और 2 p, तो ये कार्बन हमारा किस टाइप की हाइब्रिडाइजेशन दे रहा है, दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। क्लियर। तो अब यहाँ पर जब कार्बन sp3 कार्बन जिसके साथ हमारा हेलोजन लगा है, दैट कार्बन इज अटैच्ड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, उन हेलाइड्स को किस में क्लासिफाई किया जाता है, एलाइलिक हेलाइड्स में। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड हमारे पास क्लासिफिकेशन है बेंजाइलिक हेलाइड्स की। बेंजाइलिक हेलाइड्स, बेंजाइलिक हेलाइड्स क्या होते हैं, जब आपका हेलोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ होता है एंड दैट sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन is attached to benzene ring, is attached to aromatic ring, so it's like CH और यहाँ पर हमने लगा दिया Br and this carbon is attached to aromatic ring which is benzene ring। ठीक है, so this is benzylic halide। आप देख सकते हो यहाँ पर हेलोजन डायरेक्टली अटैच नहीं है बेंजीन के साथ, यहाँ पहले हेलोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ अटैच है एंड दैट कार्बन इज अटैच टू आपका एरोमेटिक रिंग। ठीक है, थर्ड हमारे पास आता है, मैं आपको इसी के तरीके का पहले करा देती हूँ, विच इज एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड में जो आपका हेलोजन होता है वो डायरेक्टली अटैच होता है बेंजीन रिंग के साथ, लाइक दिस क्लोरोबेंजीन। ठीक है, यहाँ पर कार्बन के साथ अटैच था एंड दैट कार्बन इज अटैच टू बेंजीन रिंग, यहाँ पर क्लोरीन इज डायरेक्टली अटैच टू बेंजीन रिंग, दिस इज एराइल हैलाइड। एक और क्लासिफिकेशन आती है विच इज इंपॉर्टेंट, यहीं पर बना देते हैं, विच इज फोर्थ, विनाइलिक हैलाइड्स। विनाइलिक हैलाइड्स, अब इसमें क्या होता है,
इसमें हेलोजन डायरेक्टली sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ उड़ता है इन अ स्ट्रेट चेन वाले। तो यहाँ पर कार्बन, दिस Cl, हाइड्रोजन, एंड ये कार्बन इज डबल बॉन्ड कार्बन, ये अटैच है एक आगे CH2 के साथ। तो आप देख सकते हो हेलोजन कौन से कार्बन के साथ अटैच है, जो डबल बॉन्ड में है। तो ये कैसा कार्बन है हमारा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाला कार्बन है। तो ये 4 क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करके जाना। आपको पूछ लिया जाता है कि कौन सा किस क्लासिफिकेशन को से मैच करता है, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास नॉमेनक्लेचर में ही है। मैं आपको थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर का आइडिया देती हूँ कि आपने नॉमेनक्लेचर, आपको रूल्स पता होंगे, राइट। आपको बेसिक रूल्स पता है यहाँ पर। सो जैसे मेरे पास फर्स्ट है CH3, CH2, CH, CH3 एंड द Cl, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक चीज़ लिखना चाहती हूँ विच इज़ प्रायोरिटी ऑर्डर। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को मिलती है, फिर हेलोजन को मिलती है, और फिर हमारे एल्काइल ग्रुप को मिलती है। अब यहाँ पर तो हेलोजन ही प्रेजेंट है, तो सबसे पहले हमने क्या देखना है, स्ट्रेट चेन देखनी है। पहला हमारे पास क्या होता है कि आपने स्ट्रेट चेन देखनी है, ये हमारी स्ट्रेट चेन हो गई। अब स्ट्रेट चेन में आपने क्या देखना है, नंबरिंग कहाँ से करोगे, नंबरिंग वहां से करोगे कि आपके हेलोजन को छोटा नंबर मिले। सो विच मीन्स 1, 2, 3 और ये 4, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा, सेकेंड के साथ अटैच है तो 2 क्लोरो, और 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, और सारे सिंगल है तो क्या हो जाएगा, एन। सेकेंड एग्जाम्पल है मेरे पास CH3, C, CH3, CH3, CH2, Br, ठीक है। अब यहाँ पर हम कैसे नंबरिंग देंगे, सबसे पहला स्ट्रेट चेन देखो, लॉन्गेस्ट चेन देखो। लॉन्गेस्ट चेन हमारे पास ये हो गई, एक हमारे पास ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ये मिथाइल है, ये ब्रोमीन है। अब यहाँ पर हम अगर यहाँ से दे 1, 2, 3, तो ब्रोमीन को 3 मिलता है, इसको 2 मिल रहा है। यहाँ से करें 1, 2, 3 तो इसको तो 2 ही मिल रहा है। तो ऑब्वियसली हम कहाँ से करेंगे, यहाँ से 1, ये सेकेंड कार्बन लेंगे और ये थर्ड कार्बन लेंगे। अब अल्फाबेट वाइज लिखा जाता है, दिस इज मिथाइल एंड दिस इज ब्रोमो, बी पहले आता है ना, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो, ठीक है। अब ये सेकेंड कार्बन के साथ 2 मिथाइल लगे हैं, तो दोनों का आपने मेंशन करना है, 2, 2 डाई मिथाइल, और 3 कार्बन है तो प्रोपेन। इस तरीके से आपने नॉमेनक्लेचर करना है। और मैं आपको 2 एग्जांपल करवा देती हूँ थोड़ा अलग से। देखो जैसे हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड Cl। अब मैंने आपको बताया कि यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में लिख दिया डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस, फिर हेलोजन को, फिर एल्काइल ग्रुप को, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, अगर हम देखें यहाँ पर, अगर हम यहाँ से देते हैं 1, 2, तो क्लोरीन को 2 मिलेगा। बट अगर हम यहीं से दें तो डबल बॉन्ड को भी 1 मिल रहा है और क्लोरो को भी 1 मिल रहा है, तो विच मीन्स हमारी नंबरिंग यहाँ से होगी। तो ये क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो, डबल बॉन्ड के लिए इन लगता है तो 1 क्लोरो 2s, हमारे पास क्या हो जाएगा, इथ इन, 1 इन लिख दो या इथीन लिख दो डायरेक्ट, वो आपका गलत नहीं होगा। एक और एग्जाम्पल बहुत इंटरेस्टिंग, स्किप मत करना है इस एग्जाम्पल को। दिस इज ब्रोमीन, दिस इज CH3, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन डबल बॉन्ड CH3 और ये हाइड्रोजन। तो बच्चे अगर हमें यहाँ पर अब नंबरिंग करनी है, ठीक है, तो ये देखो ये कैसे होगा हमारे पास कि हम नंबरिंग कैसे करेंगे। यहाँ पर हमें पता है हमें डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी है, तो ये एक कार्बन है, ये एक कार्बन है, ये एक कार्बन है, ये एक कार्बन है, ये तो मेरी क्या हो जाएगी, बेसिकली स्ट्रेट चेन हो जाएगी। दिस इज द स्ट्रेट चेन, ठीक है। इस कार्बन के साथ ब्रोमीन लगा है। अब अगर मैं यहाँ से 1, 2 करती हूँ तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, अच्छा स्ट्रेट चेन में हमारे पास क्या आएगी, ये इस तरीके की स्ट्रेट चेन आएगी, दिस इज द स्ट्रेट चेन, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट क्या आता है, ये ब्रोमीन। तो अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करती हूँ 1, 2, 3, डबल बॉन्ड को 3 मिल रहा है, बट हमने डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी है, तो यहाँ पर 1 ये होगा, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, दिस फोर्थ कार्बन एंड दिस वन इज फिफ्थ कार्बन, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर कितना है, 5 कार्बन हो गए। तो ये हमारे पास 4 के साथ क्या लगा है, 4 ब्रोमो, और हमारे पास 5 कार्बन है तो वो क्या हो जाएगा, पेंट, और 2 के साथ क्या लगा है, इन, तो पेंट 2 इन, ये आपका नाम हो जाएगा। इस तरीके से आपने क्या करनी है, नॉमेनक्लेचर की नेमिंग करनी है। ये मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दे दिया। सो लेट्स गो टू अनदर
टॉपिक विच इज फिजिकल प्रॉपर्टीज। फटाफट से हम सारा खत्म करेंगे, ठीक है, इतना कुछ मुश्किल नहीं है। फिजिकल प्रॉपर्टीज कुछ मैंने लिखी हुई है यहाँ पर, विच इज सबसे पहली है ऑल प्योर अल्कलाई हैलाइड्स आर कलरलेस। सारे के सारे जो प्योर अल्कलाइज होते हैं वो क्या होते हैं, कलरलेस। बट ब्रोमाइड और आयोडाइड को अगर आप सनलाइट की प्रेजेंस में रखोगे, अगर आप एक्सपोज करोगे लाइट में, तो वो कलर दिखाना शो कर देते हैं, ठीक है, ये सेकंड पॉइंट। थर्ड इज वॉलेटाइल हेलोजेंस कंपाउंड्स हैव स्वीट स्मेल। जो वॉलेटाइल होते हैं, जो उड़ जाते हैं, ठीक है, उनकी स्मेल कैसी होती है, उनकी स्वीट स्मेल होती है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, जिस पे से क्वेश्चन आता है, बॉइलिंग पॉइंट में से आपको पूछा जाता है। लाइक सबसे पहले अगर आपको बॉइलिंग पॉइंट पूछा जाए हेलोजन के अकॉर्डिंग, कि आपके पास है यहाँ पर RI, RBr, RCl, RF, तो आप इसका आंसर कैसे करोगे? अगर आप देखो हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, ये सारे हेलोजेंस हैं एंड डाउन द ग्रुप साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो जैसे जैसे आपने क्या याद रखना है, जैसे जैसे यहाँ पर साइज इंक्रीज होता है वैसे सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, ठीक है, एंड सरफेस एरिया इंक्रीज होने की वजह से आपका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पर डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस एंड बॉइलिंग पॉइंट वहां पर बढ़ेगा। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर RI का है, RBr, RCl, देन RF। दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर ऑफ हेलाइड्स। बट अगर अब मैं बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर की बात करूं कि आपके पास है CH3X, C2H5X, C3H7X, ये है। अगर आप देखो यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो रहा है, पहले एक कार्बन था, फिर 2 कार्बन हुए, फिर 3 कार्बन हो गए, राइट। तो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर क्या होना चाहिए, यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर ये होना चाहिए। उसका रीजन सेम, कि जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो रहे हैं, एल्काइल ग्रुप इंक्रीज हो रहे हैं, वहां पर सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। सरफेस एरिया इंक्रीज होने से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इंक्रीज होती हैं, एंड अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इंक्रीज हो रही हैं, अगर कंपाउंड के बीच में फोर्सेस ज्यादा है, तो वहां पर उसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी जाएगी, विच मीन्स वहां पर जो आपका बॉइलिंग पॉइंट होगा वो भी इंक्रीज होगा। सो विद इंक्रीज इन कार्बन साइज, कार्बन नंबर, वहां पर आपका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है हमारे पास ब्रांचिंग की, कि जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज होगी, एज ब्रांचिंग इंक्रीजेस। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है CH3, CH2, CH2, CH2Br, एक ये है, एक है हमारे पास CH3, CH2, CH, CH3Br, ठीक है, और एक है CH3C, CH3Br, CH3। अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर क्या है, तो आप क्या बताओगे? मैंने आपको अभी बताया कि अगर ब्रांचिंग होती है, अगर वहां पर ब्रांचिंग हो गई, तो यहाँ पर बेसिकली ब्रांचिंग होने से जो सरफेस एरिया है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पर सरफेस एरिया ज्यादा था, वो ब्रांच नहीं था, ठीक है, यहाँ पर ब्रांचिंग हुई, सरफेस एरिया कम हो गया, ब्रोमीन उसके ऊपर आ गया। यहाँ पर सरफेस एरिया बिल्कुल में एकदम इकट्ठे होके बैठ गए वो। तो अगर सरफेस एरिया डिक्रीज हो रहा है वहां पर, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी क्या होंगी, डिक्रीज होंगी, तो वहां पर बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। सो द करेक्ट ऑर्डर इज दिस। अगर ब्रांचिंग इंक्रीज होती है तो बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर डिक्रीज होता है, ये चीज ध्यान में रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। फिर उसके बाद एक और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हेलो एल्केन्स होते हैं, हेलो एल्केन्स आर लेस soluble in water। हेलो एल्केन्स क्या है, लेस soluble है वाटर में। उसका रीजन अगर मैं यहाँ पर लिखूं, सो वहां पर बेसिकली क्या होता है, RX को ब्रेक करने में एनर्जी जाती है, हम वहां पर क्या लगा रहे हैं, ब्रेक डाउन करने के लिए कोई एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है। तो वो एनर्जी इतनी सफिशिएंट नहीं है कि वो वाटर के बीच की हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ सके। तो अगर वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूटेगी नहीं, ब्रेक ही नहीं होगी, तो कैसे हेलो एल्केन्स वहां पर पानी में सॉल्यूबल होंगे, ठीक है। तो वहां पर देयर इज नॉट सफिशिएंट एनर्जी टू ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन वाटर। सो ये हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी।
तो नॉमेनक्लेचर मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में से हर बार क्वेश्चन आता है, मुझसे लिखवा लो। अगर मैंने इस पे इतना जोर डाला है इस टॉपिक पे, तो इनमें हमें फॉर श्योर क्वेश्चन आता है हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो बिल्कुल स्किप नहीं करके जानी, बिल्कुल भी नहीं। और मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैं बार बार बोलती हूँ, अगर तुम नीट की तैयारी कर रहे हो या अपने बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, बच्चों कभी भी सिर्फ रिएक्शंस नहीं आती। रिएक्शंस के साथ साथ तुम्हारे कंसेप्चुअल बिल्डिंग, कंसेप्चुअल थिंकिंग इंपॉर्टेंट है कि आपने कंसेप्ट को कैसे बिल्ड कर रखा है, कितना तुम्हें कंसेप्ट आता है, वहीं से क्वेश्चंस आते हैं। एग्जामिनर पागल नहीं है कि वो सिर्फ तुम्हें रिएक्शंस देगा, नहीं, बाकी सारी चीजें भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, तो उसको साथ लेके चलो। अब हम करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स में सबसे पहले जो हमने रिएक्शन देखनी है वो हमने देखनी है अल्कोहल्स के साथ। तो मैं आपको एक मैकेनिज्म दिखा देती हूँ कि किस तरीके से होता है। जैसे ROH है हमारे पास, दिस इज एल्काइल ग्रुप, और OH इज एल्कोहल, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं डाल रही हूँ HCl प्लस ZnCl2। तो बेसिकली बच्चों यहाँ पर ROH है, तो ये जो HCl है ये किस तरीके से टूटता है, ये टूटता है H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। अब यहाँ पर जो ROH ग्रुप है, यहाँ पर ऑक्सीजन के पास क्या होता है, लोन पेयर्स होते हैं, सो हाइड्रोजन विल अटैक दिस ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन के साथ ऐड हो जाएगा, तो ये बेसिकली ROH2 बना लेगा। अब हाइड्रोजन ऐड होने से ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, तो ये इस बॉन्ड को लेके वाटर बना के निकल जाएगा। अब जो क्लोरीन है Cl नेगेटिव, क्योंकि जब ये वाटर बना के निकलेगा R पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, सो क्लोरीन Cl नेगेटिव किस पे अटैक करेगा, इस R पे, और ये क्या बना देगा, बेसिकली हमारे पास क्या बन जाएगा, RCl प्लस H2O। और हमें क्या चाहिए था, हमें हेलोएल्केन चाहिए था, सो दिस इज हेलोएल्केन RCl। इस तरीके से होती है रिएक्शन, ठीक है। इन द सिमिलर वे अगर मैं आपको ROH की और रिएक्शंस दिखाऊं, तो ROH, अब इसमें मैं क्या डाल रही हूँ, NaBr प्लस H2SO4। बहुत इजी रिएक्शन, देखो हमें ये पता है कि Br R के साथ निकलेगा क्योंकि हमें हेलोएल्केन बनाना है, तो हम RBr निकाल देते हैं, ठीक है। एल्काइल ब्रोमाइड निकल गया हमारे पास, प्लस यहाँ पर ये जो Na है, Na किसके साथ, HSO4 के साथ निकल जाएगा, जो H2SO4 का HSO4। अब यहाँ पर एक हाइड्रोजन रह गया और ये OH रह गया, तो वो वाटर बना के यहाँ से निकल जाएंगे। कितनी इजी रिएक्शन है, सिर्फ आपको देखना है कि कैसे हमारा रिएजेंट वहां पर अटैक करता है और क्या हमारे पास प्रोडक्ट में बन रहा है। अब अगर हम फिर से सेम रिएक्शन का करें PCl5 के साथ, PCl5, तो यहाँ पर हमारे पास RCl, एक क्लोरीन इस R के साथ निकल गया एल्काइल क्लोराइड बन के, ठीक है। अब यहाँ पे और 4 Cl प्रेजेंट है, तो वहां पर ये P और ये O, POCl3 बना के निकलेगा, और अब भी एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन है, तो वो HCl बना के यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। एक और रिएक्शन देखते हैं। देखो एल्कोहल की रिएक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा बोर्ड्स में पूछी जाती है, ठीक है, आपके नीट के एग्जाम में भी पूछी जाती है, सो अच्छे से करके जानी है आपने। अब नेक्स्ट में मैं डाल रही हूँ रेड फॉस्फोरस X2, तो यहाँ पर सीधा आपको RX, ये आपने याद रखना है, अगेन क्या मिलेगा, एल्काइल और हेलोजन। फिर एक और रिएक्शन देखते हैं विच इज SOCl2। बहुत ध्यान से देखो यहाँ पर क्या बन रहा है, हमें पता है R और Cl बनेगा विच इज एल्काइल क्लोराइड, प्लस अभी भी यहाँ पर एक Cl और SO बचे हुए हैं, तो वो SO, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन SO2 बना के निकल गए। अब यहाँ पर क्या बच गया, HCl, ये भी रिएक्शन हो गई। एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो पूछी जाती है विच इज R3ROH, अगर मैं इसमें डाल दूं PX3, X यहाँ पर क्या हो सकता है, X हो सकता है क्लोरीन या ब्रोमीन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 3R 3X के साथ, 3RX के साथ बॉन्ड बना देंगे, प्लस H3PO3 यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो बहुत इजी रिएक्शन थी। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है हमारे पास फ्रॉम एल्केन्स। अब आपने एल्केन से क्या बनाना है, एल्काइल हेलोएल्केन, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मेरे पास है CH4, इसमें मैं डाल रही हूँ Cl2। ये रिएक्शन बहुत कॉमन है, आप 10th में 11th में भी करके आए हो। 11th में
हाइड्रोकार्बन्स में ये रिएक्शन थी। तो यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा, देखो यहाँ पर CH4 का एक हाइड्रोजन और Cl2 का एक Cl, HCl बना के बाहर निकल रहा है। अब यहाँ पर CH3 रह गया, CH3 के साथ बचा हुआ क्लोरीन लग जाएगा, ये बन गया CH3Cl। अब नेक्स्ट में इसी CH3Cl को हम दोबारा लेंगे, CH3Cl प्लस फिर से क्या डालेंगे, Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो यहाँ पर क्या, अब फिर से एक हाइड्रोजन निकलेगा, क्या बच गया, CH2, एक क्लोरीन है और एक और क्लोरीन ऐड हो जाएगा, Cl2 प्लस HCl। फिर से ये लो, CH2 Cl2 प्लस Cl2। अब यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक हाइड्रोजन फिर कम कर दो और एक क्लोरीन बढ़ा दो, ठीक है। नेक्स्ट में फिर CH Cl3 प्लस Cl2, अगेन सेम चीज, यहाँ से एक हाइड्रोजन जो बचा है वो भी निकाल दो, क्लोरीन ऐड कर दो, CCl4 फाइनली, तो यहाँ से HCl बाहर। तो ये रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो पूछी जाती है। फिर नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है हमारे पास फ्रॉम एल्कीन्स। अब हम पढ़ेंगे फ्रॉम एल्कीन्स। फ्रॉम एल्कीन्स करवाने से पहले मैं आपको दो चीजें बताना चाहूंगी। एक हमारे पास सिमेट्रिकल एल्कीन्स होती हैं और एक हमारे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स होती है, इनमें फर्क क्या होता है। तो यहाँ पर सिमेट्रिकल एल्कीन्स क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये है हमारे पास। तो आप देख सकते हो डबल बॉन्ड वाले कार्बन के अराउंड जो नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन है वो सेम है दोनों साइड पे। या फिर हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो ये सिमेट्रिकल एल्कीन्स में आता है। अनसिमेट्रिकल हो जाएगी जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। आप देख सकते हो ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन, इस कार्बन के इस साइड कुछ भी नहीं है राइट साइड पे, बट CH वाले कार्बन के साथ CH3 लगा हुआ है, ठीक है। सो दिस इज अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स। अब जो हम पढ़ते हैं, ठीक है, वो हम पढ़ते हैं मार्कोनिकॉव्स और एंटी मार्कोनिकॉव्स, सबने पढ़ा होगा। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मार्कोनिकॉव्स रूल कहाँ लग रहा है या एंटी मार्कोनिकॉव्स, या फिर आप मेजर और माइनर प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो गलत बनाया। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। अब मैं आपको दोनों बताऊंगी कि आपने कैसे याद रखता है। यहाँ पर हम मैकेनिज्म नहीं करेंगे, ठीक है, मैकेनिज्म इज नॉट अभी इम्पॉर्टेंट क्योंकि ये वन शॉट वीडियो है, तो हम फटाफट से समझेंगे कि हो कैसे रहा है, ट्रिक्स यूज करेंगे। तो यहाँ पर मार्कोनिकॉव्स, ठीक है, और यहाँ पर इस साइड हमारे पास एंटी मार्कोनिकॉव्स। बच्चे मार्कोनिकॉव्स में आपने क्या याद रखना है, देखो ये जो HBr है ना, यहाँ पर जो ब्रोमीन है ये हमारे पास एडेंडम है। व्हाट इज दिस, दिस इज एडेंडम। तो मार्कोनिकॉव्स के केस में जो एडेंडम होता है दैट विल अटैक, ये हमारे पास डबल बॉन्ड वाले कार्बन है, ये उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे अटैक करेगा जिसके साथ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन लगे होंगे। बस आपने ये चीज याद रखनी है, उस कार्बन पे अटैक जिसके साथ कम हाइड्रोजन लगे हैं। तो ये वो कार्बन है जिसके साथ कम हाइड्रोजन लगे हैं, और हाइड्रोजन कहाँ अटैक करेगा, कार्बन विद मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पर ब्रोमीन, और ये डबल बॉन्ड हट जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा CH3। तो ये हमारे पास क्या बनता है, दिस इज 2 ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है, ये हो गया हमारे पास मार्कोनिकॉव्स का। अब एंटी मार्कोनिकॉव्स में आपने क्या याद रखना है, देखो एंटी मार्कोनिकॉव्स में हमेशा ये चीज लिखी होती है इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। आपको पेरोक्साइड लिखा होगा, ठीक है, या फॉर्मूला लिखा होगा, तो वहां पर आपको कौन सा लगेगा, एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल, ठीक। अब एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल में उल्टा होता है, एडेंडम विल अटैक द कार्बन विद मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। मतलब यहाँ पर एंटी में यहाँ पर इस कार्बन पर अटैक करेगा और हाइड्रोजन विल अटैक दिस कार्बन। तो ये क्या बन जाएगा, CH3 CH2 बन जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन विल अटैक द कार्बन विद दिस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन विल अटैक द कार्बन विद मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कार्बन। तो ये CH2 और ये Br। बस आपने इतनी सी चीज याद रखनी है, और ये याद रखना है कि आप जब एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल लगाओगे वहां पर आपको पेरोक्साइड लिखा हुआ आएगा क्वेश्चन में। अगर पेरोक्साइड लिखा आता है, आपको फॉर्मूला लिखा हुआ आता है, तभी आप एंटी मार्कोनिकॉव्स लगा रहे हो। और यहाँ पर अब ये हमें क्या मिल गया, 1 ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है, ये हो गया। अब ये तो हमारे पास किसकी थी, अगर हमारे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। अगर हमारे पास सिमेट्रिकल एल्कीन आती है, तो सिमेट्रिकल एल्कीन फॉर एग्जांपल हमारे पास है एक सेकेंड,
ठीक है। सिमेट्रिकल एल्केन नहीं, एक और हमारे पास रिएक्शन है विच इज सी डबल बॉन्ड सी एच एच एच, ठीक है, CH2 सिमेट्रिकली हो गई। तो यहाँ पर अगर मैं Br2 डालती हूँ, पर किसकी प्रेजेंस में डालेगा? इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 की। अब यहाँ पर तो देखने की जरूरत ही नहीं है ना, ब्रोमीन विल अटैक दिस कार्बन एंड वन ब्रोमीन विल अटैक दिस कार्बन, तो ये क्या बना देगा? CH2Br और CH2Br। तो बेसिकली हाइड्रोजन तो दो दो लगे ही हुए हैं कार्बन के साथ, ये देखो। बट ये जो डबल बॉन्ड है इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, तो ब्रोमीन जब आएंगे, ब्रोमीन कैसे टूटेंगे? ये Br और Br, ये टूटता है Br रेडिकल में और Br रेडिकल में। अब एक Br रेडिकल इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा और एक Br रेडिकल इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। तो ये किस टाइप का बना हमारे पास? विसिनल डायब्रोमाइड। मतलब रिएक्शंस अगर आप देखो बहुत इजी हैं, बस ध्यान से करनी है आपने, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आती है मेथड ऑफ प्रिपरेशन नेक्स्ट, एन ब्रोमोसक्सीनामाइड। बहुत मतलब NBS ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट में आती है। इसको बोलते हैं एन ब्रोमोसक्सीनामाइड। यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा, सिंपली आप क्या दे रहे हो? RCH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर एलाइलिक कार्बन दिया जाता है। क्या दिया जाता है? एलाइलिक कार्बन। एलाइलिक कार्बन मैंने आपको बताया था, ये देखो डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ हमारे पास क्या होगा? एक सिंगल बॉन्ड कार्बन अटैच होगा। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम देखें हमारे पास अल्फा कार्बन कौन सा है, आपने कैसे पता लगाना है? ये बेसिकली ये जो चीज है ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है। व्हाट इज दिस? दिस इज फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो ये जो इसके साथ डायरेक्टली अटैच कार्बन हुआ, ये क्या हुआ? अल्फा कार्बन, ठीक। तो यहाँ पर जब हम NBS की प्रेजेंस में करेंगे विच इज एन ब्रोमोसक्सीनामाइड, तो यहाँ पर कुछ नहीं होगा, ब्रोमीन अटैच हो जाएगा अल्फा कार्बन के साथ, हाइड्रोजन वहां से निकल जाएगा, अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? CH2। तो अल्फा हाइड्रोजन वहां से निकल गया और ब्रोमीन कहाँ पर जाकर लग गया? अल्फा कार्बन के साथ जाकर अटैच हो गया, ये हो गई। उसके बाद हमारे पास आती है फिंकलस्टीन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन इज फिंकलस्टीन रिएक्शन, ठीक है। नेमिंग रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बता दूं मैं। फिंकलस्टीन रिएक्शन में कुछ नहीं होता, बस आपने एक आयोडीन याद रखना है, ठीक है। आयोडीन आप कैसे याद रख सकते हो? फिंकलस्टीन में दो आई आते हैं, एक ये आई और एक ये आई। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है? हेलोजन कौन सा आता है? आयोडीन। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? CH3X प्लस NaI, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो X है, दिस X कैन बी Cl या फिर Br। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा? CH3I, बट किसकी प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन एंड सम हीट। CH3I निकल गया। अब ये X और Na बाहर निकल जाएगा विच इज NaX। अब जैसे NaCl या NaBr, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम क्लोराइड, इस तरीके से वो बाहर निकल जाएगा। दिस इज फिंकलस्टीन रिएक्शन। एक और रिएक्शन हमारे पास विच इज स्वर्ट्ज रिएक्शन। स्वर्ट्ज रिएक्शन, इसमें हमारे पास इन द सिमिलर वे CH3X, बट यहाँ पर NaI डला था, यहाँ पर कौन सा हेलोजन डल रहा है? I। यहाँ पर हमारे पास डलेगा AgF विच इज फ्लोरीन। ये डिफरेंस है इसमें, ठीक है। और यहाँ पर क्या है? CH3F अलग हो जाएगा, CH3F प्लस AgX बना के बाहर निकल जाएगा। AgX मतलब AgCl या AgBr बनाकर वो बाहर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट रिएक्शन आती है हमारे पास हंस-डिकर रिएक्शन। हंस-डिकर रिएक्शन, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है हमारे पास? CH3 CH2COO Ag प्लस Br2 डाल रहे हैं। ये बेसिकली क्या है? दिस इज सिल्वर प्रोपेनोएट, सिल्वर प्रोपेनोएट, ठीक है। अब ये इसमें डालेगा CCl4 रिफ्लेक्स। यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारे पास? यहाँ पर बनेगा CH3 CH2। अब ये ब्रोमीन यहाँ पर जाके इस CH2 के साथ लगेगा, तो ये बन जाएगा Br प्लस CO2 अलग हो जाएगा, प्लस ये Ag और एक Br, AgBr भी अलग हो जाएगा,
ये होती है हमारे पास रिएक्शन, ठीक है। सो दीज आर द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स। अब हमने नेक्स्ट करना है केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलोएल्केन्स। तो केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलोएल्केन्स में सबसे पहले हमारे पास आती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो उसमें मैं आपको सबसे पहले समझाऊंगी SN2 रिएक्शन। यहाँ पर हम क्या करेंगे अब, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास बेसिकली अगेन RX होता है एल्काइल और X इज हेलोजन। तो सबसे पहले जो मैं रिएक्शन कराऊंगी, चलो हम करते हैं SN2। SN2 रिएक्शन में हमारे पास दैट इज, देखो 2 यहाँ पर क्या बताता है, ऑर्डर विच इज बायोमोलिक्यूलर, ऑर्डर क्या है इसका 2, और न्यूक्लियोफाइल इज न्यूक्लियस लविंग, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल अगर हम मैकेनिज्म समझे, सबसे पहले मैकेनिज्म समझे, तो मेरे पास था CH और Br, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पर क्या है, OH नेगेटिव है, मेरे पास यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल है विच इज OH नेगेटिव। तो ये OH नेगेटिव डायरेक्टली यहाँ से तो अटैक नहीं कर सकता सामने से, क्योंकि यहाँ पर ब्रोमीन है और ब्रोमीन पे भी नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये जाएगा और ये पीछे से कार्बन पे अटैक करेगा। तो जब वो पीछे से जाके कार्बन पे अटैक करेगा, यहाँ पर ये कार्बन, अब देखो कोई चीज पीछे से जाके अटैक कर रही है, ठीक है, तो जो उसके हाइड्रोजन है वो खुल जाएंगे। जैसे हम छतरी लेके जा रहे हैं, ठीक है, और एकदम से तेज बारिश आई, तेज आंधी आई, तो वो छतरी उल्टी हो जाती है। इन द सिमिलर वे जब न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक कर रहा है, ठीक है, तो वो जो हाइड्रोजन है वो उसको स्पेस देने के लिए थोड़ा थोड़ा खुल जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या अटैच हो जाएगा, OH नेगेटिव, और ये जो हाइड्रोजन है ये थोड़ा थोड़ा यहाँ पर क्या हो गए, खुल गए, और ये ब्रोमीन अभी लगा हुआ है, ये इसकी इंटरमीडिएट स्टेट होती है, ठीक। अब यहाँ से ब्रोमीन इजीली यहाँ से निकल जाएगा, तो ये क्या बना देगा, COH अटैक हो गया। अब मैंने बताया जैसे वो खुल गई छतरी, तो ये सारे के सारे हाइड्रोजन्स कहाँ आ गए, दूसरी साइड को, हाइड्रोजन प्लस यहाँ पर हमारे पास NaBr अलग हो जाएगा। सो ये थी हमारी SN2 मैकेनिज्म, ठीक है, NaOH डल रहा था। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज देखो, यहाँ पर पहले जो हमारे पास रिएक्टेंट था उसमें हाइड्रोजन्स लेफ्ट साइड को थे। अब जो हमारे पास प्रोडक्ट बना उसमें जो हाइड्रोजन्स है वो दूसरी साइड को गए। आपने एक चीज पढ़ी है, रिटेंशन और इन्वर्जन। रिटेंशन में क्या होता है, सेम जैसा आपको प्रोडक्ट होता है वही सेम आपको मिक्सचर में मिलता है। सो ये आपको किस तरीके का मिल रहा है, बेसिकली रिटेंशन टाइप ऑफ प्रोडक्ट मिल रहा है, सॉरी इन्वर्जन, रिटेंशन क्यों बोल रही हूँ मैं, एक सेकेंड इसको ठीक कर दें। तो यहाँ पर हमें किस टाइप का प्रोडक्ट मिल रहा है, इन्वर्जन मिल रहा है, क्योंकि बेसिकली उल्टा हो गया सब कुछ, ठीक है। इन्वर्जन अगर सेम मिलता तो रिटेंशन, वो हम देखेंगे SN1 में। SN1 में हमें दोनों प्रोडक्ट मिलते हैं, विच इज इन्वर्जन भी मिलता है और रिटेंशन भी मिलता है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजें जो याद रखने वाली हैं वो क्या है, सबसे पहली, ठीक है, सबसे पहली चीज कि ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, सिंगल स्टेप रिएक्शन, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल NaOH हो गया, ठीक है, जो हमने इसमें डाला, या फिर KOH हो गया, या फिर Cn नेगेटिव हो गया। इस तरीके के स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर आपने ऐड करना है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पर गुड लीविंग ग्रुप लगा होना चाहिए। कैसा, गुड लीविंग ग्रुप, क्योंकि जितनी जल्दी लीविंग ग्रुप वहां से हटेगा उतनी जल्दी न्यूक्लियोफाइल वहां पर अटैक करेगा, ठीक है। तो गुड लीविंग ग्रुप कौन सा होता है हमारे पास, अगर हम देखें, आयोडीन, देन ब्रोमीन, देन Cl, देन फ्लोरीन। अब ये ऐसा ऑर्डर क्यों है, आयोडीन सबसे ज्यादा गुड लीविंग ग्रुप क्यों है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आयोडीन का साइज बड़ा होता है, अगर उसकी बॉन्ड लेंथ बड़ी है तो वो इजिली ब्रेक होके जल्दी वहां से निकल जाएगा, दैट्स व्हाई आयोडीन इज अ गुड लीविंग ग्रुप, ठीक है। फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट,
जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, इस पे क्वेश्चन आता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेरिक हिंड्रेंस के. इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस. तो यहाँ पर अगर आपको रिएक्टिविटी पूछी जाए कि टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी में रिएक्टिविटी पूछी जाए, तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पर आपको बनाकर दिखाऊं, सबसे पहले हमारे पास एल्काइल ग्रुप विच इज CH3 पॉजिटिव. ठीक है, फिर हमारे पास CH3 हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये प्राइमरी बन गया. CH3 और यहाँ पर हाइड्रोजन CH3 और CH3. ठीक है, अब यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैच होता है बेसिकली, है ना. यहाँ पर क्या लगा हुआ है, न्यूक्लियोफाइल लगा हुआ है. तो स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे ज्यादा यहाँ पर है, क्योंकि सबसे ज्यादा कार्बन और हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ लगे हैं विच इज टर्शरी वाले के साथ. तो जहां पर सबसे ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होती है वहां पर SN2 का जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो सबसे ज्यादा लेस होता है. यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, कम इन केस ऑफ टर्शरी एंड सेकेंडरी के केस में भी. जो सबसे ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होता है वो होता है हमारा मेथाइल का, देन प्राइमरी का, देन सेकेंडरी का, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल का अटैक आपका बहुत मैटर करता है वहां पे. सो आपने ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो याद रखनी है ध्यान में. ठीक है, उसके बाद हमारे पास बचा आता है SN1 रिएक्शन. SN2 मैंने आपको समझा दी. SN1 रिएक्शन में हमारे पास है SN1 क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर. यूनिमॉलिक्यूलर मतलब यहाँ पर जो ऑर्डर है वो क्या है, 1 है. ठीक है, अब सीधा इसके मैकेनिज्म पे जंप करता है. हमारे पास है CH3 CH3 और ये Br. ठीक है, अब आप देख सकते हो मैंने टर्शरी टाइप ऑफ ग्रुप लिया है यहाँ पर, वो मैं आपको बताऊंगी क्यों लिया है. यहाँ पर हमारे पास स्टेप वाइज रिएक्शन होती है. ये क्या होती है, 2 स्टेप रिएक्शन होती है, 2 स्टेप रिएक्शन. तो स्टेप 1 जो होता है वो होता है स्लो स्टेप. यहाँ पर क्या होगा, पहले तो ये खुल जाएगा, ब्रोमीन यहाँ से लीव करेगा और ये खुल जाएगा, ये हो जाएगा C पॉजिटिव. अब बेसिकली क्या हुआ, बस में बहुत सारे बच्चे, मतलब इट्स लाइक 3 सीट पे 4 लोग बैठे हैं. ठीक है, और चारों लोग हेल्दी हैं. तो वहां पर क्या हो जाएगा कि जब एक उठ के चला जाएगा, एक बंदा उठ के चला गया, 3 रह गए. तो 3 बंदे जब रहे, अब वो आराम से खुले होके बैठेंगे. तो यहाँ पर इसी तरीके से जो CH3 है वो खुल जाएगा, वो आराम से खुल के बैठेगा. ठीक है, इस तरीके से. ये हमारा फर्स्ट स्टेप था. अब सेकेंड स्टेप में हमारे पास क्या होगा, स्टेप सेकेंड में हमारे पास क्या होगा, 2 प्रोडक्ट्स बनेंगे. ठीक है, एक प्रोडक्ट क्या बनेगा कि हमारे पास CH3 और OH यहाँ लगा है. ठीक है, एक प्रोडक्ट बनेगा CH3 और CH3. एक में हमारे पास यहाँ लगा है, ये इस तरीके से है. ठीक, अब यहाँ पे हमारे पास 2 टाइप के प्रोडक्ट मिलते हैं हमें, विच इज रिटेंशन और इन्वर्जन. रिटेंशन मतलब जैसा आपका रिएक्टेंट था वैसा आपको सेम ओरिएंटेशन में आपको प्रोडक्ट मिल रहा है. तो सेम ओरिएंटेशन, CH3 हमारे सारे इस साइड को ही है. तो ये किस टाइप का प्रोडक्ट हुआ, दिस इज रिटेंशन टाइप. और इन्वर्जन में जो ओरिएंटेशन होती है वो उल्टी हो जाती है. सो दिस इज इन्वर्जन टाइप. ठीक है, ये इसका हो गया. अब मैं आपको इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दूंगी जो कि क्या है हमारे. देखो, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल कैसा चाहिए हमें, वीक न्यूक्लियोफाइल चलेगा, वहां पर हमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए था. मतलब यहाँ पर वाटर भी चलेगा, ROH भी चलेगा. ठीक है, सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर लिविंग ग्रुप, अगेन सेम कि गुड लिविंग ग्रुप होना चाहिए. जितनी जल्दी लिविंग ग्रुप निकलेगा उतनी जल्दी हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा. तो अगेन वही I नेगेटिव, Br नेगेटिव, Cl नेगेटिव, सेम वही. ठीक है, अब यहाँ पर जो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी होती है वो किस पे डिपेंड करती है,
स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन क्या होता है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, अगेन सेम, टर्शरी, सेम नहीं सॉरी उल्टी, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, देन मेथाइल सबसे कम होती है। अब उसका रीजन क्या है? बेसिकली यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड करती है? रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है डायरेक्टली स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन पे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, समझे? वहां पर हमारे पास न्यूक्लियोफाइल फर्स्ट स्टेप में ही ऐड हो जाता था अगर हम देखें SN2 में, बट SN1 में यहाँ पर सबसे पहले Br निकला, लीविंग ग्रुप निकला। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रह गया, उसको हैंडल कौन करेगा? उसको संभालेगा कौन? बड़े बड़े बल्की ग्रुप्स ना, तो जितना बड़ा बल्की ग्रुप होगा उतना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन होता है। तो इस वजह से यहाँ पर टर्शरी वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होता है क्योंकि वहां पर 3 एल्काइल ग्रुप होते हैं, देन सेकेंडरी वाला क्योंकि वहां पर 2 एल्काइल ग्रुप होते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको ये बनाकर दिखाऊं, देखो ये कार्बन है, यहाँ पर हमारे पास 3 हाइड्रोजन है, पॉजिटिव चार्ज है, कार्बन है, 1 एल्काइल ग्रुप है, पॉजिटिव चार्ज है, कार्बन 3 एल्काइल ग्रुप, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और एक सेकेंडरी वाला विच इज 1 एल्काइल ग्रुप, ये टर्शरी है, ये प्राइमरी है, और ये नॉर्मल हमारे पास मिथाइल कार्बोकेटायन है। ठीक है, अब सेकेंडरी वाला भी अगर हम बनाए, सेकेंडरी C पॉजिटिव, CH3 हाइड्रोजन। तो बच्चे टर्शरी में ये 3 बल्की ग्रुप्स हैं जो कार्बन को स्टेबल कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर सेकेंडरी में 2 हमारे पास एल्काइल ग्रुप्स हैं जो कि कार्बन को स्टेबल कर सकते हैं, बट यहाँ पर सिर्फ 1 है, 2 छोटे छोटे हाइड्रोजन है जिसका कोई काम नहीं है। यहाँ पर 3 छोटे छोटे हाइड्रोजन है जो कुछ डोनेट नहीं कर सकते, कार्बन को स्टेबल नहीं कर सकते। तो जो स्टेबिलिटी ऑर्डर आता है वो इस वजह से टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, देन मिथाइल। तो मोस्टली जो रिएक्शन होती है वो इनके साथ देखने को मिलती है हमें। ठीक है, तो ये था हमारा SN1 और SN2 रिएक्शन। अब उसके बाद हमारे पास आती है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट इज बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। बीटा ठीक है, सो नेक्स्ट रिएक्शन इज बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। यहां पर क्या हो रहा है बच्चे? देखो CH3, CH2, CH2, CH, CH3 ये है, और इस CH के साथ हमारे पास ब्रोमीन लगा हुआ है। हम इसमें क्या डाल रहे हैं? हम इसमें डाल रहे हैं एल्कोहलिक KOH इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। आपको 2 प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। ठीक है, दोनों प्रोडक्ट बनाते हैं। पहला प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा? CH3, CH2, CH डबल बॉन्ड CH, CH3। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर ये ब्रोमीन और इसके साथ ये कार्बन है, अल्फा कार्बन, इसके साथ का हाइड्रोजन HBr बना के बाहर निकल गया और ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, तो CH डबल बॉन्ड CH, CH3। नेक्स्ट केस में मैं यहाँ से निकालूंगी, अब मैं हाइड्रोजन यहाँ से निकालूंगी और ये ब्रोमीन निकलेगा, तो ये बन जाएगा CH3, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, CH डबल बॉन्ड, ये क्या बन गया? CH2। अब यहाँ पे हमें मेजर और माइनर कैसे पता चलेगा? तो मेजर और माइनर हमें कैसे पता चलता है? जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स होते हैं। ठीक है, तो इसको अलग कर दो, इसको क्या करो, ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन को अलग कर दो, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड वाले कार्बन को अलग कर दो। इसके साथ जो डायरेक्टली अटैच कार्बन है उसके साथ कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं? यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन है जो इसको ठीक है डोनेट कर सकता है। अब यहाँ पे इसको बैलेंस करने के लिए ये अल्फा कार्बन और ये अल्फा कार्बन, क्योंकि डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ जो डायरेक्टली अटैच कार्बन होता है वो अल्फा कार्बन होता है, उसके साथ के हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। तो 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर है, 3 अल्फा हाइड्रोजन और 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर है, तो टोटल यहाँ पर 5 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो इसी वजह से जो ये वाला कंपाउंड होता है वो हमारे पास
मेजर होता है और नीचे वाला हमारे पास माइनर होता है। ये रीजन होता है उसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन। नेक्स्ट इज वुड्स रिएक्शन। अगर आप रिएक्शंस को मेरे साथ लिख लिख के नहीं कर रहे हो तो इस वीडियो का कोई पर्पस नहीं है। मतलब मैं फ्रैंकली बता रही हूँ, इस वीडियो का फिर कोई पर्पस नहीं है अगर तुम रिएक्शंस को लिख लिख के मेरे साथ नहीं देख रहे, ठीक है। वुड्स रिएक्शन में हमारे पास क्या है, CH3Br प्लस 2Na प्लस CH3Br। बेसिकली यहाँ पर जो एल्काइल हेलोजन, ठीक है, हेलो एल्केन डलता है वो हमारे पास सेम डलते हैं, 2 डलते हैं, विच इज 2CH3Br भी लिख सकते हो आप इसको, प्लस 2Na। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, ये 2Na और ये Br, अगर मैं आपको ये इस तरीके से लिख के दिखाऊं, CH3Br प्लस 2Na प्लस Br CH3, तो ये जो है ये यहाँ से निकल जाएगा, विच इज 2NaBr बना के, या ये क्या बन गया, 2NaBr। अब ये CH3 और ये CH3 बच गया, तो ये क्या बच गया, C2H6 प्लस 2NaBr। दिस इज वुड्स रिएक्शन। सो केमिकल प्रॉपर्टीज भी हमने कर दी, अब हमने करना है नेक्स्ट इज प्रिपरेशंस ऑफ हेलोएरीन्स। यहाँ पर ही लिख देती हूँ मैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक क्या है, प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरीन्स। अगर आप रिएक्शंस देखो ना, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, ट्रस्ट मी, ठीक है। चलो, प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरीन्स में सबसे पहले हम लेंगे टॉल्वीन। टॉल्वीन किस किस को पता है यहाँ पर, टॉल्वीन क्या होता है बताओ। अगर नहीं पता तो क्या करा है तुमने 11th में, मुझे पता नहीं। दिस इज टॉल्वीन, ठीक है। बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 अगर हम लगा देते हैं, दैट इज टॉल्वीन। अब इसमें क्या डलता है, इसमें डलता है Fe प्लस X2, ठीक है, डार्क में। तो यहाँ पर ये हमारे पास 2 प्रोडक्ट बनाता है। देखो, ये CH3, एक X लग जाएगा हमारा पैरा पोजिशन पे, और एक हमारे पास बनेगा CH3 वही रहेगा फर्स्ट पोजिशन पे, और एक हमारे पास लग जाएगा ऑर्थो पे। तो हमारे पास 2 प्रोडक्ट बने, एक बना पैरा हेलो टॉल्वीन और एक बना हमारे पास ऑर्थो हेलो टॉल्वीन। तो यहाँ पर मेजर कौन सा होगा और माइनर कौन सा होगा, पैरा वाला हमेशा हमारे पास क्या होता है, मेजर, और ऑर्थो वाला हमारे पास क्या होता है, माइनर। रीजन, यहाँ पर जो स्टेरिक हिंड्रेंस है वो लेस है, यहाँ पर बहुत पास होता है, ठीक है, तो वहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होने की वजह से माइनर प्रोडक्ट होता है ऑर्थो वाला, ठीक। अब हमने नेक्स्ट रिएक्शन करनी है फ्रॉम एमाइन्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट इज फ्रॉम अमाइन। अमाइन में हमारे पास हम क्या लेंगे, एनालीन, क्योंकि यहाँ पर हम हेलोएरीन्स की रिएक्शन देख रहे हैं। तो ये क्या आ गया, NH3 विच इज हमारे पास एनालीन, ठीक है। सबसे पहला स्टेप तो हमेशा सेम रहेगा, विच इज आपने क्या बनाना है, यहाँ पर डायजोनियम सॉल्ट बनाना है। तो यहाँ पर डलता है NaNO2 प्लस HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर होना चाहिए। तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, N ट्रिपल बॉन्ड NCl, ठीक है। बेसिकली दिस N इज पॉजिटिव एंड दिस Cl इज नेगेटिव। तो इसको क्या बोला जाता है, दिस इज डायजोनियम क्लोराइड, ठीक है जी। तो यहाँ पर 3 रिएक्शंस देखने को मिलती हैं जब आपने डायजोनियम क्लोराइड की फॉर्मेशन कर दी। तो यहाँ पर हमें 3 रिएक्शंस देखोगे आप। देखो, मैंने हर एक चीज इस वीडियो में कवर करी है। अगर आप ये कर रहे हो ना, तो आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, बस आपको इसके बाद एक बार अपनी NCERT की रीडिंग देनी है। हर एक पॉइंट मैं यहाँ पर कवर कर रही हूँ स्टार्टिंग से एंड तक, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास डलेगा Cu2X2, ठीक है, कॉपर का सॉल्ट। तो यहाँ पर इस रिएक्शन को बोला जाता है सैंडमेयर रिएक्शन। यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास कुछ नहीं होगा, सब कुछ हटके क्या लग जाएगा, सिर्फ एक हेलोजन, ठीक है। प्लस यहाँ पर अगर मैं बताऊं X क्या हो सकता है आपके पास, क्लोरीन हो सकता है,
या ब्रोमीन हो सकता है, ठीक है। मतलब अगर आपको क्लोरीन या ब्रोमीन ऐड करवाना है तो आपको कौन सी रिएक्शन करवानी है, सैंडमेयर्स रिएक्शन करवानी है। बट अगर आपको फ्लोरीन ऐड करवाना है तो फ्लोरीन ऐड करवाने के लिए आपको HbF4 डालना पड़ता है, और इस रिएक्शन को बोला जाता है बोल्स-शाइमन रिएक्शन। यहाँ पर कुछ नहीं होता, सेम चीज में बस X में क्या लग जाता है, फ्लोरीन लग जाता है। तो अगर क्लोरीन ब्रोमीन तो सैंडमेयर, अगर फ्लोरीन तो बोल्स-शाइमन रिएक्शन। अब अगर आपको आयोडीन ऐड करवाना है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ यहाँ पर वार्म Ki ऐड करना है। आपके पास डायरेक्टली बेंजीन के ऊपर क्या आ जाएगा, डायजोनियम क्लोराइड के बाद आयोडीन। तो इतनी इजी रिएक्शंस हैं, मुझे समझ नहीं आता तुम लोगों को याद क्यों नहीं होती, इतना क्यों मतलब तुम्हें डर लगता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। सब कुछ इतना सिंप्लीफाइड है, सब कुछ इतना इजी है, फिर भी यू गाइस आर लाइक हमें समझ नहीं आती ऑर्गेनिक, हमसे होती नहीं है ऑर्गेनिक, आई डोंट नो व्हाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलोएरीन्स, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलोएरीन्स। अभी तक हमने क्या करी थी, उसकी प्रिपरेशंस, केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलोएरीन्स, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की अगर हम बात करें, किसकी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की अगर हम बात करें तो एक चीज़ याद रखनी है, ये सिर्फ ड्रास्टिक केसेस में होती है, ठीक है। कहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, ओनली अंडर ड्रास्टिक कंडीशंस, सिर्फ आपको ड्रास्टिक कंडीशंस में देखने को मिलती है। अच्छा, उसका रीज़न क्या होता है कि ड्रास्टिक कंडीशंस में देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है। क्या आ जाता है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। आप सबको पता है रेजोनेंस, तो यहाँ पर रेजोनेंस की वजह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमें सिर्फ और सिर्फ ड्रास्टिक कंडीशंस में देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास डॉस प्रोसेस होता है, क्या होता है, डॉस प्रोसेस। तो डॉस प्रोसेस में क्या है हमारे पास, द Cl, यहाँ पर क्या डालोगे, NaOH 623 केल्विन, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके पास क्या बन जाता है, ये बन जाता है ONA, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर आपके पास ONA बना, तो ये मतलब सोडियम फिनॉक्साइड बोलते हैं इसको। व्हाट इज दिस, दिस इज सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है। सोडियम फिनॉक्साइड में जब आप डालोगे डाइल्यूट HCl, तो यहाँ पर NaCl निकल जाएगा और वहां पर क्या लग जाएगा, OH। ये क्या लग गया, OH। व्हाट इज दिस, दिस इज फिनॉल, ठीक है। सो अब जैसा हमें पता है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अंडर ड्रास्टिक कंडीशंस में होती है, बट यहाँ पर अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट हो तो जो रिएक्शन होती है वो फास्ट हो जाती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसा हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है, NO2 ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। तो अगर ये लगा हुआ है उस केस में जो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होगी वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर फास्ट हो जाएगी। करके देखते हैं, जैसा हमारे पास यहाँ पर है ClNO2, ठीक है। अब मैं इसमें डालूंगी NaNO2 एट 443 केल्विन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस OH लग जाएगा और यहाँ पर NO2 लग जाएगा। अब मैं आपको इसकी और दो चीजें बताती हूँ, विच इज जैसा हमारे पास अगर मैं NO2 ग्रुप बढ़ा दूं, मैं क्या करूं, ऑर्थो पे भी एक NO2 ग्रुप लगा दूं और यहाँ पर भी एक NO2 ग्रुप लगा दूं, तो बेसिकली NO2 ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है। क्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज और ज्यादा बढ़ने लग जाएगा क्योंकि NO2 इलेक्ट्रॉन को और अपनी तरफ खींचेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर होने की वजह से क्लोरीन पे यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा, तो न्यूक्लियोफाइल उतना ही इजीली यहाँ पर अटैक करेगा। तो NO2 बढ़ा, वहां पर जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो बढ़ी, वहां पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। तो अब सेम कंडीशन कि आप क्या डाल रहे हो, NaOH डाल रहे हो एट 368 केल्विन, ठीक है। अब आप एक चीज देखो, यहाँ पर 443 केल्विन था, यहाँ 368 केल्विन है, टेम्परेचर कम हुआ। यहाँ पर भी सेम चीज बनेगी कि यहाँ पर Cl की जगह क्या आ गया, न्यूक्लियोफाइल आ गया विच इज OH,
ठीक है, NO2 एट पैरा, NO2 एट ऑर्थो। अब अगर मैं यहाँ पर 3 जगह पे NO2 ग्रुप लगा दूं, यहाँ पर हमारे पास क्लोरीन है, अब हमारे पास क्या हुआ, ऑर्थो पे भी और पैरा पे भी, दोनों ऑर्थो पे और एक पैरा पे NO2 ग्रुप आ गया। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये डल जाएगा हमारे पास। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली यहाँ पर वार्म वाटर डालना है, वार्म H2O ये डालना है। आपके पास बहुत आसानी से यहाँ पर क्लोरीन हटके क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। अब उसका रीजन कि जितना ज्यादा आपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को बढ़ाया, उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी, उतना ज्यादा क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ा और वो हटके वहां पर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक कर दिया। सो दिस रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कंसेप्ट भी आपको इसका समझ आ जाना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कि हम कैसे, जैसा हमारे पास ये है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, क्लोरोबेंजीन है। ठीक है, क्लोरोबेंजीन में मैं क्या कर रही हूं, सबसे पहली रिएक्शन कि हम डाल रहे हैं Cl2 FeCl प्लस FeCl। ठीक है, अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल है बच्चे, वो है क्लोरीन। आपको हर जगह का क्या पता होना चाहिए कि कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है। यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल है क्लोरीन, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेंगे, 2 प्रोडक्ट बनते हैं, एक बनता है ऑर्थो और एक बनता है हमारे पास पैरा। ठीक है, दिस इज पैरा, दिस इज ऑर्थो। जो पैरा वाला होगा वो मेजर होगा और ऑर्थो वाला माइनर होगा। अब अगर मैं यहाँ पर Cl2 FeCl की जगह क्या डाल दूं, अब अगर हम डाल दें कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4, तो यहाँ पर नाइट्रेशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, यहाँ पर नाइट्रेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, NO2 लग जाएगा। अब यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल क्या है, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल है NO2, तो यहाँ पर एक बार पैरा पोजिशन पे NO2 लग गया एंड सेकेंड में हमारे पास ऑर्थो पोजिशन पे NO2 लग गया। ये रिएक्शन हो गई। अब अगर हम इसमें डालते हैं नेक्स्ट में कंसंट्रेटेड H2SO4, तुम्हें समझ आना चाहिए, हैंड राइटिंग पे मत जाना मेरी बस, प्लस सल्फोनेशन हो रही है। बेसिकली यहाँ पर क्या हो रही है, सल्फोनेशन हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ हीट कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर हमारे पास अब इलेक्ट्रोफाइल क्या है, SO3H पॉजिटिव। यहाँ पर हमारे पास क्या इलेक्ट्रोफाइल है, मैं इलेक्ट्रोफाइल लिख देती हूँ, इलेक्ट्रोफाइल इज SO3H पॉजिटिव, ये है। यहाँ पर क्या था हमारे पास, यहाँ था NO2 पॉजिटिव और ऊपर Cl पॉजिटिव। तो यहाँ पर अब क्या होगा, पैरा और ऑर्थो पोजिशन पे SO3H लग जाएगा। देखो ये क्लोरीन SO3H प्लस ऑर्थो पे SO3H। रिएक्शंस बहुत इजी हैं, ट्रस्ट मी। ठीक है, इसी तरीके से 2 और रिएक्शंस हैं। क्लोरोबेंजीन बना देते हैं फिर से। ठीक है, 2 रिएक्शंस रह गई, बस फटाफट खत्म करेंगे। यहाँ पर डल रहा है CH3Cl प्लस एनहाइड्रस AlCl3। ये कौन सी रिएक्शन है, फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बनता है, देखो यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रोफाइल की बात करें, यहाँ पर CH3 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल है, तो बेंजीन के साथ क्या लग जाएगा हमारे पास, CH3, दिस इज पैरा एंड एक हमारे पास बनेगा ऑर्थो प्रोडक्ट CH3। ठीक है, अब उसके बाद अगर आपको फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन करनी है, अब हमें क्या करनी है, हमें चाहिए फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो यहाँ पर डल रहा है CH3COOH प्लस एनहाइड्रस AlCl3। ठीक है, वहां पर CH3Cl डल रहा था, अब CH3COH डल रहा है। और यहाँ पर अगर मैं इलेक्ट्रोफाइल की बात करूं, तो इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास क्या है, CH3CO पॉजिटिव। तो यहाँ पर अब वही चीज लग जाएगी बेंजीन के ऊपर, क्लोरोबेंजीन के ऊपर, विच इज COCH3 और फिर से यहाँ पर COCH3 और ये क्लोरीन, ये हो गया। अब हमारे पास लास्ट की 2 रिएक्शंस बची हैं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वुड्स फिटिग रिएक्शन और फिटिग रिएक्शन। अब हमने वुड्स रिएक्शन करी थी अभी, पर अब हम हेलोएरीन्स के साथ देखेंगे कि हेलोएरीन्स के साथ क्या हो रही है। ठीक है, तो अब ये क्या है, रिएक्शन विद मेटल्स। ठीक है, तो पहली रिएक्शन क्या है हमारे पास, वुड्स
फिटिक रिएक्शन। वुड्स फिटिक रिएक्शन में हमारे पास क्या है, बेंजीन बनाओ, इसके साथ Br लगाओ प्लस 2Na प्लस, अब यहाँ पर हमारे पास क्या डलेगा, हेलो एल्केन वाला विच इज BrCH3 CH3Br। ठीक है, ये मैंने इस तरीके से क्यों बनाया है, क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ से हमारे पास 2NaBr निकलेगा। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या बचा हमारे पास, दिस बेंजीन, इसके साथ क्या लग जाएगा CH3 प्लस 2NaBr। ठीक है, अब अगर मुझे फिटिक रिएक्शन करनी है, फिटिक रिएक्शन करनी है तो वो कैसे होगी, अब यहाँ पर दोनों जो होंगे वो हेलोएरीन होंगे विच इज Br प्लस 2Na प्लस Br। ठीक है, अब अगेन ये Br और ये बाहर निकल जाएगा, यहाँ डाई फिनाइल बन जाएगा। दिस इज डाई फिनाइल। ठीक है, प्लस 2NaBr। सो ये हमारे पास सारी रिएक्शंस थी, सिर्फ इतनी सी रिएक्शन है। अगर तुम्हें मैकेनिज्म्स आते हैं, अगर तुम्हें रिएक्शन याद है फटाफट से, मुझे लगता है आज तो सारी रिएक्शन हो गई होंगी मेरे साथ ही तुम्हारी। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। फटाफट से प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब करो। जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर होते हैं मेरा उतना ज़्यादा मन करता है कि मैं और ज़्यादा वीडियोस बनाऊं। जैसे लास्ट जो मैंने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की 1 शॉट वीडियो डाली थी, उसमें मेरे को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, तो अब मेरे को और ज़्यादा मोटिवेशन मिल रही है कि मैं और जल्दी फटाफट से सारे चैप्टर्स की वीडियोस डाल दूँ। सो जल्दी से फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच, बाय।